वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमें फिगर भी गिवन है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में BE और CF AC और AB पर ऑल्टीट्यूड्स हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब यानी कि जो BE और CF हैं वो AC और AB पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली सबसे पहले कि जो एंगल AEB और एंगल AFC दोनों 90 डिग्री के हैं, और साथ में भी बोला गया कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है, यानी कि जो BE है वो CF के इक्वल होगा। उसके बाद सबसे पहले पार्ट में हमें अब शो करना है कि जो यहाँ पर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के, ये हमें शो करना है। अब दोस्तों जब दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है तो हम उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो साफ दिखाई दे रही है कि जो BE है वो CF की इक्वल है, ये तो हमें गिवन था। और देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का भी है, सो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC बोथ 90 डिग्री। और क्या दोनों में मिल रहा है हमें? हाँ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल ए है वो दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि ये एंगल दोनों के लिए इक्वल होगा ना। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। तो यानी कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, और इन 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं यहां पर ये कह सकता हूं ना कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो आपस में इक्वल है। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको दोबारा बताता हूं। जो एंगल AEB है वो इक्वल है एंगल AFC के, और उसके बाद एंगल ए की इक्वल है। और इन दोनों एंगल्स के अलावा एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी दोनों ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल है, जो कि है BE एंड CF। और ये हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और उनकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होती है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो हमने शो कर दिया, बट स्टूडेंट्स इनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने रखा ट्राइंगल ABE। इस कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एंगल्स की हेल्प लेते हैं। व्हाई? बिकॉज एंगल से नेमिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले एंगल की इंफॉर्मेशन ये है कि जो एंगल AEB है वो इक्वल है एंगल AFC के, यानी कि एंगल E एंगल F के इक्वल है। तो दोस्तों फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो E है वो कहां पर है? लास्ट में। तो ऐसे ही F जो है वो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में लास्ट में आएगा। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन एंगल से रिलेटेड ये है कि जो एंगल A वो एंगल A की इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो सबसे पहले है, ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो भी सबसे पहले आएगा। तो बस सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने A और F को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया? C। और वैकेंट पोजीशन कौन सी है? बिल्कुल मिडिल वाली, तो यानी कि C को हम मिडिल पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। तो नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो चलिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि शो कीजिए कि जो AB है वो AC की इक्वल है, दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सेकंड पार्ट में बोला गया है। अब AB इज इक्वल टू AC शो करना है, तो ABC आइसोसेलेस कैसे होगा? बिकॉज दोस्तों हमें जानते हैं ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल तभी तो होगा जब उसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। यानी कि अगर मैं यहां पर AC को AB की इक्वल शो कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब AB को AC की इक्वल शो कैसे करें? अगर मैं इस AB को देखूं, ये एक ट्राइंगल की साइड है, दैट इज ABE ट्राइंगल। और अगर मैं AC को देखूं, ये एक और ट्राइंगल की साइड है जो कि है ट्राइंगल ACF। और इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी अभी तो मैंने कॉन्ग्रुएंट शो किया है, और हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और उन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। तभी मैंने आपको कहा था कि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल होगी, BE CF के और AE AF के। और इन सब में मुझे क्या चाहिए? यस, AB इज इक्वल टू AC, और इसका रीजन क्या होगा? CBCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। एंड स्टूडेंट्स अगर AB AC की इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि इस ABC ट्राइंगल में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, और ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हो गया ना हमारा सेकंड पार्ट। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।